एक रहस्यमयी पैगंबर या अलौकिक वली। इस्लामी इतिहास और रहस्यात्मकता की दुनिया में अगर किसी एक शख्स का नाम सबसे ज्यादा रहस्य से भरा हुआ है तो वो हैं हजरत खिजर अलैहिस्सलाम। कुरान, हदीस और सूफियाना लिटरेचर में उनका जिक्र कई बार हुआ है, लेकिन उनके बारे में बहुत सी बातें अब भी एक रहस्य हैं। कुछ लोग उन्हें नबी मानते हैं, कुछ वली और कुछ फरिश्ते की तरह का रूहानी इंसान। उनका नाम खिजर इस वजह से पड़ा क्योंकि जहां वो कदम रखते थे वहां मुरझाई हुई जमीन हरी भरी हो जाती थी। खिजर का अर्थ होता है हरियाली लाने वाला। कुरान की सूरह अल कहफ यानी 18वीं सूरह की आयत 60 से 82 तक, उसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की मुलाकात का जिक्र है। हजरत मूसा को यह लगा कि उनसे बड़ा कोई आलिम नहीं है, तो अल्लाह ने उन्हें बताया कि एक और बंदा है जो उनसे ज्यादा इल्म रखता है, वो थे खिजर। अब 3 घटनाएं सामने आती हैं। पहली, कश्ती में छेद करना, जिसमें एक गरीब मछुआरे की कश्ती में खिजर ने खुद ही छेद कर दिया। बाद में बताया कि एक जालिम बादशाह उस इलाके में अच्छी कश्तियों को छीन लेता था। दूसरी घटना, एक बच्चे की हत्या। खिजर ने एक मासूम बच्चे को मार डाला। बताया कि यह बच्चा भविष्य में अपने मां बाप के लिए मुसीबत बनता। तीसरी घटना, एक दीवार को खड़ा करना एक गांव में जहां किसी ने खाना नहीं दिया। खिजर ने दीवार को मुफ्त में खड़ा किया। दीवार के नीचे खजाना था जो 2 यतीम बच्चों का था। इन तीनों घटनाओं ने यह दिखाया कि खिजर का इल्म लद्दुनी यानी सीधा अल्लाह से मिला हुआ था। इस बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं है कि उनका जन्म कब और कहां हुआ, लेकिन कई इतिहासकारों का मानना है कि वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे और उनके वक्त के सबसे ज्ञानी और रूहानी इंसानों में से एक थे। कुछ इस्लामी किताबों में उन्हें बालिया बिन मलिक कहा गया है और यह माना जाता है कि वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में भी जिंदा थे। इस पर उल्मा में मतभेद है। कुछ विद्वान कहते हैं कि वो मर चुके हैं और उनका मकसद सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम को सिखाना था। वहीं सूफी मत में विश्वास है कि खिजर अलैहिस्सलाम अब भी जिंदा हैं और दुनिया में सफर करते हैं। कई वली और सूफी बुजुर्गों ने दावा किया है कि उन्हें हजरत खिजर से मुलाकात हुई। इमाम नववी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी और इमाम गजाली जैसे विद्वानों की किताबों में हजरत खिजर की मौजूदगी का जिक्र मिलता है। सूफी मत में खिजर को रूहानी मुर्शिद माना गया है। कई सूफियों को रूहानी तौर पर खिजर से इल्म मिलता रहा। मौलाना रूमी कहते हैं कि जब इंसान दुनिया के झमेलों से निकलता है तब खिजर उसकी रहनुमाई करते हैं। बायजीद बस्तामी और शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी जैसे बुजुर्गों ने भी अपने इल्हाम में खिजर की मौजूदगी का जिक्र किया। इस्लामी कथाओं के अनुसार हजरत खिजर ने अमृत पी लिया था। उन्हें अजरक के समंदर के किनारे पर यह पानी मिला और तभी से उन्हें अमर मान लिया गया। कुछ का मानना है कि यह समंदर आब ए हयात यानी अमृत जल था और जिसने भी इससे पी लिया वो कभी नहीं मरेगा। इस्लामिक विचारधारा में मतभेद हैं। इब्न अब्बास के अनुसार वो एक नबी थे, जबकि कुछ उलमा उन्हें सिर्फ एक वली मानते हैं जिन पर नबूवत नहीं थी। तीसरे मत में उन्हें सिर्फ एक फरिश्ता या रहस्यमय रूहानी हस्ती माना गया। कुछ हदीसों में बताया गया है कि दज्जाल के जमाने में खिजर लोगों को हिदायत देंगे। दज्जाल के खिलाफ एक रूहानी जंग में उनका अहम किरदार हो सकता है। हालांकि ये बातें ज्यादा तरबियत या सूफी कल्पनाओं पर आधारित हैं, लेकिन इससे उनका रूहानी ओहदा समझ में आता है। हिंदुस्तान के सूफी मज़ारों और लोक कथाओं में भी हजरत खिजर का जिक्र मिलता है। खिजर दरिया एक लोक नाम है जो दरिया की हिफाजत के लिए इस्तेमाल होता है। मछुआरों के इलाके में खिजर का नाम सम्मान से लिया जाता है। सबसे पहली बात, सब्र।
खिजर ने मूसा से कहा था, तू मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेगा। यही असल सबक है, हर चीज का एक वक्त होता है। फिर आती है इल्म की बात। खिजर का इल्म अल्लाह की तरफ से था, इंसानों की सोच से कहीं ऊपर। और तौकल, उन्होंने हर काम अल्लाह के हुक्म से किया, बिना किसी वर्ल्डली लॉजिक के। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की शख्सियत आज भी रहस्य और रूहानियत से भरी हुई है। उनका मकसद सिर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सबक देना नहीं था, बल्कि हर दौर के लोगों को यह बताना था कि हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। अल्लाह की हिकमत इंसानी सोच से कहीं ऊंची है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ड्रीम स्टोरीज 4.0 को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी ऐसी ऐतिहासिक, धार्मिक और रूहानी कहानियां सुन सकें।